Okay, so we will begin with new chapter. Last chapter में देखा था kinetic theory of gases and radiation. So kinetic theory of gases and radiation में we have learned basics of gases, very basics, जैसे gas का nature क्या है. If you remember हमने assumptions में देखे थे दो type of assumption, एक था nature of gas molecule, एक था random motion of gas molecules. And in that there are few things which are very important. जैसे for example nature of gas molecule में आप बोलते हो molecules of gas are non interacting in nature, मतलब potential energy of the system is zero, only energy is kinetic energy. ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट चैप्टर में डेवलप किए थे रिलेटेड टू गैसेस. फॉर एग्जांपल अगर गैसेस का स्टडी करना है तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक्चुअली चार है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. लेकिन एंट्रोपी का हम स्टडी फिजिक्स के पार्ट में नहीं करते, दैट यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री. तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. तो किसी भी गैस का डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे पास ये तीन वेरिएबल है, इसमें से एक को कांस्टेंट रखेंगे और दो का रिलेशन चेक करेंगे. तो वी ऑलरेडी नो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बॉयल्स लॉ. प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लुज़ैक्स लॉ. तीनों को कंबाइन कर दिया और एवोगाड्रो लॉ भी था, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, वो तो वेरी नॉर्मल थिंग. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब जितने ज्यादा मोल्स डालते जाओगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मोर. सिंपल लॉजिक, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इन चारों को कंबाइन कर लिया तो आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन बनता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी. और आइडियल गैस का मतलब ये, जो हमने टोटल 8-9 अजम्पशंस देखे थे, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्लस रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. आइडियल गैस जब जब ये वर्ड यूज करोगे मतलब ये 8-9-10 जितने भी अजम्पशन थे सारे के सारे एप्लीकेबल है वहां पे. तो थर्मोडायनामिक्स में हम बेसिकली करते क्या है वो देखेंगे. बट रिमेंबर जब भी थर्मोडायनामिक्स में ये वर्ड यूज होगा सिस्टम, क्योंकि बहुत बार आप सुनोगे सिस्टम सिस्टम सिस्टम. तो यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम मतलब गैस है. और कौन सा गैस है, आइडियल गैस है. कई बार इस सिस्टम को और एक नाम देते हैं, हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस. क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग सब्सटेंस, राइट. ये भी कौन है, गैस है. कौन सा गैस है, आइडियल गैस है. तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं बेसिक से ही जाऊंगा, विथ वेरी बेसिक्स. छोटे छोटे चीजें जो पता होने चाहिए सब डिस्कस करेंगे. बट रिमेंबर थ्रू आउट दिस चैप्टर जहां जहां पे सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस के नाम आएगा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, तो हर उस जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल. तो जैसे मैंने बोला था वर्किंग सब्सटेंस हियर इज, इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एन केबीटी बाय डिफॉल्ट विल बी एप्लीकेबल हियर. तो इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन assumptions of kinetic theory. So now let us start with thermodynamics. थर्मो मतलब टेम्परेचर एंड डायनामिक्स मतलब when you have a system in which there are changes in temperature. सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो थर्मो इन जनरल इज फॉर एनी ऑफ द वेरिएबल्स पी वी एंड टी. और डायनामिक मतलब चेंजिंग. जैसे आपको पता होगा हमने हाइड्रोडायनामिक्स भी देखा था. यू नो व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक्स. हाइड्रो मतलब लिक्विड, डायनामिक्स मतलब मूविंग लिक्विड. हाइड्रोस्टैटिक्स क्या था, व्हेन यू हैव अ फ्लूइड एट रेस्ट. हाइड्रोडायनामिक्स क्या है, व्हेन यू हैव अ फ्लूइड व्हिच इज मूविंग. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट. वैसे ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आएगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, डायनामिक्स मतलब मूविंग चार्जेस. वैसे ही सिमिलरली यू हैव थर्मोडायनामिक्स. थर्मो समझ में आ गया होगा, थर्मो मतलब टेम्परेचर, हीट. डायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट. तो थर्मोडायनामिक्स में व्हाट वी विल स्टडी इज मोस्टली रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट. देन फॉर एग्जांपल जस्ट टू स्टार्ट विथ समथिंग रिलेटेड टू रियल लाइफ,
अभी आप सबके पास गाड़ी तो है ही मोर ऑफ लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पेट्रोल डीजल का गाड़ी। आपके पास टू व्हीलर है तो इसका मतलब आपके पास पेट्रोल व्हीकल है। तो पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, इसको आप बोलते हो हीट इंजन। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा जब आप गाड़ी चलाते हो तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है ना, हीट प्रोड्यूस। नहीं तो साइलेंसर कभी गर्म होता ही नहीं, होता है राइट, होता है ना गर्म। व्हेन यू आर ड्राइविंग, राइडिंग बोलते हैं बाय द वे उसको, राइडिंग जब करते हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कहीं पे रुका दी, साइलेंसर के बाजू में खड़े रह गए, तो यू फील दैट द साइलेंसर इज रिलीजिंग हीट। एक्चुअली नॉट साइलेंसर बट द इंजन इज रिलीजिंग हीट। इसका मतलब इंजन जो वर्क कर रहा है, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क डन। जो भी इंजन वर्क करेगा, दैट वर्क इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग हीट। उल्टा भी ट्रू है। रिमेंबर, आपकी गाड़ी चलती क्यों है? क्योंकि उसमें इंजन है। इंजन क्या कर रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वर्क क्या जनरेट कर रहा है? हीट। तो वर्क कैन जनरेट हीट, वर्क कैन प्रोड्यूस हीट। उल्टा भी ट्रू है, हीट कैन ऑल्सो डू वर्क। तो दैट इज वाई आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसमें आप देखोगे बेसिकली वहां पे फ्यूल जो होता है, फ्यूल मतलब क्या? पेट्रोल या फिर क्या? डीजल। तो वी बर्न, बर्न मतलब क्या करना? जलाना। तो जो गाड़ी के इंजन होते हैं ना, दे बेसिकली बर्न द फ्यूल। इसलिए उसको नाम भी है DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। इग्नाइट करते हो जो भी पेट्रोल डीजल आप यूज कर रहे हो उसको आप बर्न करते हो। बर्न करना मतलब हीट प्रोड्यूस करना, और हीट क्या करता है? वर्क। तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्क एंड हीट। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, व्हाट यू नो इज, वी नो दैट, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। सो वी नो दैट वर्क प्रोड्यूसेस हीट, work produces heat, and heat can also produce work. Heat can also produce work, right? तो थर्मोडायनामिक्स में हमको क्या स्टडी करना है? तो इन थर्मोडायनामिक्स वी स्टडी, व्हाट डू वी स्टडी? We study how work can be converted into heat and how heat can be converted into work. So thermodynamics is mostly the study of conversion of work into heat or heat into work. So thermodynamics is mostly the study of conversion of conversion of work वर्क या फिर कोई और एनर्जी का फॉर्म। सिर्फ वर्क नहीं, बट समथिंग एल्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू हीट। सिर्फ याद रखना, वर्क मतलब क्या है? एनर्जी। हीट मतलब क्या है? एनर्जी। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। फॉर एग्जांपल आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वायर भी हीट होता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो उस केस में इलेक्ट्रिकल का एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हुआ? हीट में। यहाँ पे वर्क का कन्वर्जन किसमें हुआ? हीट में। तो थर्मोडायनामिक्स में हम वी नॉर्मली स्टडी हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हाउ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. So in thermodynamics, we mostly study the conversion of work or any other form of energy, into heat. So how work can be converted into heat or how any other energy can be converted into heat and vice versa. What do you mean by vice versa? Reverse of it. तो वर्क का कन्वर्जन हीट में कैसे करना है और हीट का कन्वर्जन वर्क में कैसे करना है, इसका डिटेल स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स का अगर आपको डेफिनेशन बनाना है, यू वांट टू एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, तो क्या लिखोगे? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
which deals with heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. Simple. So thermodynamics is a branch of physics. ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. I have seen people holding very high position, very high, और उनको पूछो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स तो पता ही नहीं व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with temperature, which deals with heat and temperature. क्योंकि जहाँ पे हीट ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, जहाँ पे हीट कम है वहाँ पे टेम्परेचर भी कम है. which deals with heat and temperature and conversion, interconversion and interconversion. इंटर मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, and interconversion of one form of energy into heat. Interconversion of one form of energy and heat. Work to heat, heat to work. That is what you mean by thermodynamics. तो ये तो बेसिक है, वेरी बेसिक लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन. तो थर्मोडायनेमिक्स ये वर्ड सुनते से पहला दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए? इंटरकन्वर्जन. किसका? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का इनटू हीट, या फिर हीट का दूसरे फॉर्म में. वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू वर्क. तो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. क्योंकि यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहे हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट फ्लो कब होगा और हीट फ्लो कब नहीं होगा. तो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? बैलेंस. अगर मैं बोलता हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, और आपने ये तो बहुत जगह पे देखा भी होगा. टग ऑफ वॉर सुना है? टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर में क्या होता है? एक रोप होता है, दो साइड से दो टीम पुल कर रहा है. सपोज दोनों टीम ने इक्वल फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? कैंसलेशन. मतलब नेट फोर्स इज जीरो. तो एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैंने दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा दिया, तो ये दोनों फोर्स हो गए कैंसल. जरूरी नहीं है कि दो ही साइड से लगा रहे हो, यू हैव मोर फोर्सेस, बट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो. Such a system is said to be in mechanical equilibrium. When the total force, net force, resultant force acting on a body is zero, then that body or system is said to be in mechanical equilibrium. Similarly, suppose हमारे पास एक सिस्टम है, गैस है. उस सिस्टम में there are no ongoing chemical reactions, है ना. बहुत सारे गैसेस होते हैं which react chemically. Chemical reaction produces heat. So suppose I have a gas, I have a system, mixture of gases, जिसमें कोई भी ongoing chemical reaction नहीं है. Such a system is said to be in chemical equilibrium. अब thermal equilibrium का मतलब क्या होगा? Thermal equilibrium का मतलब ये होगा there is no ongoing transfer of heat. मतलब इसका मतलब कि बॉडी और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? सेम है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लास में आते हो, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर. आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर. तो व्हेन यू कम एंड सिट, व्हाट हैपेंस इज हीट फ्रॉम योर बॉडी इज रिलीज किसको? टू द सराउंडिंग. व्हाट इज सराउंडिंग इन दिस केस? एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर योर बॉडी. आपका फ्रेंड वो सराउंडिंग है, बेंच सराउंडिंग है, मैं सराउंडिंग हूँ, ये जो कर्टन लगा के रखे हैं वो भी सराउंडिंग है. तो सराउंडिंग मतलब क्या? इसको एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. तो यू रिमेंबर दिस वर्ड, ये भी बार बार सुनोगे, सराउंडिंग सराउंडिंग सराउंडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग? सिस्टम को छोड़ के बाकी सब इट इज सराउंडिंग.
वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो बैग हो सकता है, वो बेंच हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, वो कर्टन हो सकता है, मे बी यहाँ पे कुछ और मटेरियल रखा है, वो भी क्या है, सराउंडिंग। तो इफ द सिस्टम मतलब द बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर मतलब मोर हीट कंटेंट, और हमको ऑलरेडी पता है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। तो हीट का फ्लो चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों बॉडीज में या फिर सिस्टम और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक। जब दो बॉडीज का या बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो गया, देन दीज टू आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ये, देयर इज नो ऑनगोइंग ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू द सराउंडिंग। ये पता होना चाहिए। वी नो दैट, what do we know is, we know that heat always flows, heat always flows from a body at higher temperature, from a body at higher temperature to a body at lower temperature, to a body at lower temperature, at lower temperature. This transfer of heat continues कब तक, until the two bodies are at same temperature. So this transfer of heat continues, or the heat flows. This flow of heat continues until the two bodies are at same temperature. When the two bodies attain the same temperature, then these two bodies are said to be in thermal equilibrium. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगला ही टॉपिक आप देखोगे, सबसे बेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो व्हेन टू बॉडीज रीच अ कॉमन टेम्परेचर, attain a common temperature, reach a common same temperature, then the bodies are said to be in thermal equilibrium. Then the bodies are said to be in कौन सा equilibrium? Said to be in thermal equilibrium. And जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो उसके बाद हीट का फ्लो नहीं होगा, एंड देयर इज नो फर्दर फ्लो ऑफ हीट, मतलब बेसिकली द बॉडी विल रिमेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हीट फ्लो हुआ भी तो जितना हीट बॉडी ने इमिट किया उतना का उतना वो एब्जॉर्ब भी करेगा। वो हमने ऑलरेडी देखा था स्टीफन्स लॉ, जब हम देख रहे थे, याद होगा, किर्चॉफ्स ऑफ रेडिएशन, याद है क्या, एनर्जी रिलीज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर था, उसमें दो बॉडी से, ऑर्डिनरी एंड ब्लैक बॉडी, और वो दोनों का टेम्परेचर क्या था, सेम। फिर हमने देखा कि ब्लैक बॉडी ने जितना एनर्जी रिलीज किया उतना का उतना एब्जॉर्ब किया, राइट। तो यह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होने चाहिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इफ द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दे आर एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर मेरे पास दो बॉडीज है, लेट अस से मेरे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है तो मतलब दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर इन thermal equilibrium. So remember, if I have object A and object B, and if they are at same temperature, it means they are in thermal equilibrium.
if I have object A and object C, if A and C are at same temperature, मतलब they are also in thermal equilibrium. इसका मतलब ये होता है कि B and C will also be in thermal equilibrium. This is called as zeroth law of thermodynamics. Mathematically speaking, is a joke. मैथ में पता है ना, A equal to B, A equal to C, then B equal to C. यही है zeroth law of thermodynamics. सोचने का तरीका है, सिर्फ क्या है कि you have to understand the concept and then you have to expand it to explain. जब explain करना होगा तो थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है. तो अब ये zeroth law of thermodynamics क्या है हम डिटेल में देखेंगे with some diagram. तो zeroth law of thermodynamics, अब इसको zeroth law क्यों बोला उसके पीछे अलग स्टोरी है, वो बाद में देखेंगे. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो zeroth law of thermodynamics, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिस्टम. हमारे पास एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, व्हाटएवर इट इज. ये है ऑब्जेक्ट ए. हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी. और हमारे पास एक तीसरा बॉडी है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी. Then in this case ये है ऑब्जेक्ट सी, ये है ऑब्जेक्ट बी. If A and B are in thermal equilibrium, मतलब A और B they are in thermal equilibrium, and A and C are also in thermal equilibrium, then B and C will be in thermal equilibrium. इसको हम बोलते हैं zeroth law of thermodynamics. तो ऐसा डायग्राम दिखाओगे तो भी चलता है, या फिर अगर आपको और डिटेल में समझना है तो वी विल सी आल्सो इन डिटेल कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. A and B are in thermal equilibrium, मतलब A और B का टेम्परेचर सेम. A and C are in thermal equilibrium, मतलब A and C का टेम्परेचर सेम. तो डेफिनेटली फॉर श्योर B और C का भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम. पर ऐसा हुआ क्यों, अगर आपको डिटेल में समझना है तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल जितने ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फिजिक्स इजी होगा. पर फिजिक्स में ये है, यू हैव टू इमेजिन, क्योंकि एक तो ऊपर से गैसेस है. पहले ही फिजिक्स में मोस्टली कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, उसके ऊपर से गैसेस है जिसको आप देख भी नहीं सकते. तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ओके ये थर्मली आइसोलेटेड है. थर्मली आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होने वाला. वी विल नॉट अलाउ दिस कंटेनर, इस कंटेनर में जो कुछ भी होगा वी विल नॉट अलाउ दिस टू एक्सचेंज हीट और मैटर विद द सराउंडिंग. इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. वो हम देखते ही वाले हैं बाद में. लेट अस से इसमें मैंने पार्टीशन कर दिया और पुट अ पार्टीशन हियर, और यहाँ पे और एक पार्टीशन कर दिया. इसमें जो गैस है वो बन गया सिस्टम ए, इसमें जो गैस है वो बन गया सिस्टम बी, और इसमें जो गैस है वो है सिस्टम सी. यहाँ पे दो पार्टीशन थे, उसमें से मैंने एक पार्टीशन को कर दिया आइसोलेटेड. इंसुलेटिंग वॉल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग वॉल. मतलब बी एंड सी दे कैनॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ ईच अदर. रियल लाइफ सिचुएशन, हम भी ऐसे ही, हमारा भी नॉर्मल बिहेवियर ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना. दोस्त का झगड़ा हो गया, डायरेक्टली बात नहीं करनी, मैसेंजर. एक काम कर, मेरा मैसेज ले उसको दे, ये बोलेगा हाँ तू मेरा मैसेज ले इसको दे. तो यहाँ पे तीन सिस्टम है, एंड आउट ऑफ दिस थ्री सिस्टम बी एंड सी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ ईच अदर. यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब, यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब, यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब बातचीत नहीं, मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट. A और B they are separated by a wall which is conducting heat, right. इसको डायथर्मल बोलते हैं. डायथर्मल मतलब टू वे कम्युनिकेशन ऑफ हीट. अगर A B को हीट दे सकता है तो A B से हीट ले भी सकता है. तो इफ यू लुक एट द एरोज, इसमें हर एक छोटे चीज का मतलब है. ये टू साइडेड एरो का मतलब क्यों है, both side of transfer of heat is allowed. A can give heat to B, B can also give heat to A. तो A और B में heat exchange is allowed, right? Suppose, for example, suppose इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज इसका था 50 डिग्री सेल्सियस. तो heat will flow from
A to B, उल्टा करोगे तो B to A। आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद सिस्टम में ये दोनों के दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाएंगे, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एनीवेयर बिटवीन 15 एंड 100, क्योंकि बी सिस्टम का टेम्परेचर था 50, ए का था 100, हीट एक्सचेंज हुआ, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 50 एंड 100, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। लेकिन ऑल्सो रिमेंबर कि ए इज ऑल्सो इन इंटरेक्शन विथ, ये भी डायथर्मल है, मतलब ए और सी का भी इंटरेक्शन वहां पे साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब ए इज एक्सचेंजिंग हीट विथ सी ऑल्सो। तो होगा क्या, ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ए और सी का भी सेम हो जाएगा, तो बी एंड सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। दैट इज वाई जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप क्या बोलते हो, इफ, कैसे बोलोगे, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी and if A is in thermal equilibrium with C, then B and C are also in thermal equilibrium। सिर्फ बुक टू बुक थोड़ा सा डायग्राम्स अलग होते हैं और लिखने का तरीका अलग होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट दिस डाउन, कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैसे लिखोगे, इफ टू सिस्टम्स, कौन से टू सिस्टम, बी एंड सी, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, थर्ड कौन है यहाँ पे, ए, then these two systems are also in thermal equilibrium with each other। So very simple thing, we will also explain it little bit more। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे दो सिस्टम है, बी और सी, दोनों एक दूसरे के साथ तो इंटरैक्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस एडियाबैटिक वॉल। और याद रखना थर्मोडायनामिक्स में दो वॉल्स नॉर्मली यूज होंगे, एक तो बोलोगे एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटिंग मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और डायथर्मल, डायथर्मल मतलब टू वे कम्युनिकेशन, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, राइट। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, कौन से दो सिस्टम, बी एंड सी, दोनों किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ए में, तो दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो if two systems if two systems are in thermal equilibrium, देखो यहाँ पे वर्ड इज इंपॉर्टेंट, थर्मल, इसलिए तो पहले हमने थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है डिटेल में देखा। तो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other, then they are in thermal equilibrium with each other। तो ये जो स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने तीन सिस्टम लिए, कौन से तीन, ए बी एंड सी। तो कंसिडर थ्री सिस्टम्स, ए बी एंड सी। हियर ए एंड बी are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, मतलब हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। also A and C are in thermal equilibrium, मतलब A और C में हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। then according to zeroth law of thermodynamics, ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, बी के साथ, और ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ, मतलब बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देन अकॉर्डिंग टू zeroth law of thermodynamics,
B and C are also in thermal equilibrium with each other. Are also in thermal equilibrium with each other. समझे यहाँ तक? Yes, 100%. तो बहुत सिंपल आइडिया है, वेरी बेसिक थिंग. तो सो फार थर्मोडायनामिक्स में thermodynamics deals with conversion of work into heat and heat into work. मतलब conversion of any form of energy into heat and reconversion of heat into that form of energy. Work into heat, heat into work. यहाँ तक clear? पक्का? So the branch of physics which deals with heat and temperature and interconversion of one form of energy and heat is called as thermodynamics. तो thermodynamics में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए, बेसिक क्यों बता रहा हूँ, आई कुड हैव डायरेक्टली अज्यूम कि हाँ आपको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, पता सब होता है, याद कुछ नहीं आता. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? जब दो बॉडीज का, दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाए, देन दीज टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टू बॉडीज मस्ट बी इंटरैक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, चाय गर्म करके हम रख देते हैं और काम आ जाता है, फिर भूल जाते हैं. थोड़ी देर के बाद क्या, तो चाय ठंडा हो गया. चाय ठंडा होना मतलब क्या? मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ गया, राइट? क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर वाज हीट ट्रांसफर फ्रॉम टी टू सराउंडिंग. उल्टा सोचो, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रख दिया बाहर, उसको क्या बोलते हो? गर्म हो गया. यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पे सराउंडिंग से सिस्टम में हीट गया है. तो व्हेनेवर यू हैव टू बॉडीज या फिर वन बॉडी एंड सराउंडिंग, देयर इज कंटिन्यूअस इंटरैक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट. और ये हीट एक्सचेंज सिर्फ तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे नहीं आते. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर. तो हॉट टी केप्ट इन सराउंडिंग, हीट इज flowing from tea to surrounding. Cold drink kept in surrounding, heat is flowing from surrounding to cold drink. Right? When the two bodies attain the same temperature, then they are said to be in thermal equilibrium. Then according to zeroth law of thermodynamics, दो सिस्टम डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में आने चाहिए फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम. ये इसेंशियल नहीं है. एक सिस्टम दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर होना है तो दोनों के दोनों तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, योर केस, मे बी यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यू आर नॉट डायरेक्टली एक्सचेंजिंग हीट, but you are exchanging heat with the surrounding. So you and the surrounding, they are in thermal equilibrium. Your friend and the surrounding is also in thermal equilibrium. इसका मतलब you and your friend are also in thermal equilibrium because all of you are at room temperature, more or less. मैं बॉडी का टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि your body is at higher temperature. What is the normal temperature of a human body? 37. तो जब बुखार आना बोलते हो, फीवर आया, मतलब टेम्परेचर कितना है? स्लाइटली मोर देन 37. आप बोलते हो 102 का बुखार, 101 का बुखार, वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल. तो कभी ये मत सोचना कि 101 का बुखार आया था, 101 डिग्री हो गया. तो 101 डिग्री हो गया तो ब्लड इन योर बॉडी कंटेन्स वाटर, वाटर शुड बॉइल एंड देन योर बॉडी शुड रिलीज दिस वेपर्स. ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना. Remember this. What is zeroth law of thermodynamics? If two systems are in thermal equilibrium with third system, it means that they are also in thermal equilibrium with each other. So we will stop here for today and we'll continue with more in the next session.